पिछले पार्ट में हमने देखा कि डिमेंटस के कुछ शिकारी शिकार की तलाश में हरी घाटी जा पहुंचे थे, जहां से वे फ्यूरियोसा को किडनैप कर ले गए। फ्यूरियोसा की माँ पूरा दिन फिर पूरी रात उनका पीछा करती रही। अगले दिन किस्मत से तूफान उठा, जिसका फायदा उठाकर वो डिमेंटस के लोगों जैसे भेस बदली, उनके कैंप में घुसी, उनकी ऐसी तैसी करके फ्यूरियोसा को छुड़ाकर भाग निकली। मगर उस लड़की के ऊपर दया दिखाने की वजह से डिमेंटस को उनके भागने का पता चल गया, जिस कारण वो पकड़ी गई और उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। डिमेंटस ने फ्यूरियोसा को बंदी बना लिया और हरी घाटी की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि जिन्होंने हरी घाटी को देखा था उन्हें माँ बेटी मिलकर मार चुके थे। डिमेंटस को हरी घाटी तो नहीं मिला, मगर उसकी जगह उसे वीरानगढ़ का पता लगा कि वो वीरानगढ़ के किले को जीत लेगा, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा। फिर भी वो वापस नहीं लौटा, बल्कि उन पर नजर रखने लगा, जिससे उसे डिजलगढ़ के बारे में पता चला। उसका करता धरता इमोर्टन जो का भाई था। डिमेंटस तिकड़म लगा के डिजलगढ़ पर कब्जा कर लिया। फिर उसे बुलेट बाग के बारे में पता चला, उसने तिकड़म लगा के उसको भी जीत लिया। अब बाकी था तो सिर्फ इमोर्टन जो का वीरानगढ़, जहाँ पर फल, पानी, सब्जियां वगैरह उगाने का जुगाड़ सब कुछ था। डिमेंटस डिजलगढ़ और बुलेट बाग जीतने के बाद वीरानगढ़ पर भी हमला कर दिया। वीरानगढ़ के साथ उसकी लड़ाई तकरीबन 40 दिन तक चली। 41वें दिन वो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो इमोर्टन जो से बुरी तरह हार चुका था। फ्यूरियोसा ने उसे पकड़ लिया और अपनी माँ को जिंदा जलाने के बदले उसे बहुत भयानक सजा दी। अब 20 साल बाद हम उसी वीरानगढ़ में कहीं से भटक कर आए हुए एक सर्वाइवर को देखते हैं, जो किसी तरह इस वीरान धरती पर जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। इतने में उसके पीछे कुछ शिकारी लग गए और उस शख्स का पीछा कर उसे दबोच लिए। पता चला कि ये शिकारी इमोर्टन जो के लड़ाके हैं। ये जो शख्स इनके हाथ लगा वो अपनी कहानी हमें खुद ही बयां कर रहा है। उसका नाम है मैक्स। वो अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। उसके विचारों को समझने के बाद कह सकते हैं कि मैक्स कोई आम बंदा नहीं, बल्कि किसी कबीले का सरदार रहा होगा। हाइड्रोजन बम की तबाही के कारण इस बदलती दुनिया और भुखमरी से वो अपने लोगों को बचा नहीं सका। उनकी आत्माएं उसे दिखती है, सवाल करती है, पूछती है कि उसने उनको क्यों नहीं बचाया। वही वो हमेशा उनसे पीछा छुड़ाता फिरता है। पकड़े जाने के बाद मैक्स को किले लाया गया। उसकी पहचान बदली गई कि अब वो यूनिवर्सल डोनर है। उसका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, मतलब ये उसकी बॉडी का इस्तेमाल खून बनाने और निकालने के लिए उपयोग करेंगे, जिसे वो कहते हैं लाल पेट्रोल। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन पर गर्म लोहे से बनी मोहर लगाकर काम पूरा करते, मैक्स किसी तरह उनसे छुड़ाकर भाग निकला। ये उसका पीछा किए। मैक्स जी जान लगाकर भागा, पर यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए पकड़ा गया। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा माल लोड कर डिजलगढ़ से डीजल लाने के लिए तैयार थी। टैंकर को किले से नीचे लाकर इंजन से जोड़ दिया गया। वही यहाँ के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। इनका करता धरता इमोर्टन जो मस्त औषधि वगैरह लगाकर तैयार हो रहा था। आप जो ये उसकी दुर्दशा देख रहे हैं, असल में ये हाइड्रोजन बम की तबाही के कारण हुआ है। एक ऐसा समय जब इंसानों के बीच खतरनाक से खतरनाक युद्ध हुए। न्यूक्लियर अटैक ने धरती को तबाह व बर्बाद कर दिया। हवा जहरीली हो गई, 90% आबादी खत्म हो गई, और जो बच गए वो जानवर या यूं कह लो कि आदमखोर बन गए। उसी न्यूक्लियर अटैक का नतीजा है कि जो को सांस लेने के लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता है। आज तक उसके कोई बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं हुए। खैर, जो भी हो, उसके किले के नीचे जो लोग कीड़ों मकोड़े जैसे जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए थोड़ा पानी खोल दिया, ताकि उनको दिखा सके कि उनका करता धरता वही है। उसी के मेहरबानी के तले वो जी रहे हैं। उधर फ्यूरियोसा डिजलगढ़ पहुंचने से पहले ही रास्ता बदल दी। पता चला कि वो पूरब जा रहे हैं। उसके आदमी अपने दलपति का कहना मान गाड़ियां पूरब की ओर मोड़ लिए। इधर किले में बैठा इमोर्टन जो का छुटकू दूरबीन लगाकर सब कुछ देख रहा था। अगले ही पल ये बात इमोर्टन जो को भी पता चली कि उसकी दलपति फ्यूरियोसा रास्ता बदल चुकी है। सबसे पहले वो अपनी तिजोरी की तरफ भागा। तिजोरी से उसकी पत्नियां भाग चुकी थी। उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नियां वापस चाहिए थी, वो भी बिना एक खरोच लगे। इस बात को लेकर किले में हड़कंप मच गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। हर जांबाज के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इमोर्टन जो की पत्नियों को बचाकर उसकी नजरों में हीरो बन सके। जब ये बात नक्स को पता चली तो वो भी इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वो बहुत बीमार था, उसको खून चढ़ रहा था, फिर भी वो इमोर्टन जो को खुश करने के लिए बेताब था। वैसे नक्स की जो बीमारी है वो इनकी सेना में फैली हुई है। तमाम जाबांजों को ब्लड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये लोगों को बंदी बनाकर खिलाते पिलाते हैं और उनको ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। खैर, नक्स अपने ब्लड बैंक मैक्स को कार के सामने बांधा और काफिले के साथ निकल पड़ा। उसके जज्बे को देख इमोर्टन जो भी हैरान था। वही इमोर्टन जो को अपनी तरफ देखता देख
नक्स अलग ही परेशान था। गजब के बुर्बक लोग थे। पता नहीं इमोर्टन जो उनको कौन सी जन्म गुट्टी पिलाता था कि उसके लिए ये जान लेने और देने को तत्पर रहते थे। गाड़ियां तो गाड़ियां, इनका गिटार भी आग उगल रहा था। बहुत खतरनाक लोग थे। ये समझ लो कि अगर फ्यूरियोसा इनके हाथ लगी तो कच्चा चबा जाएंगे। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा को वापस लौटने का सिग्नल मिला, फिर भी वो रुकने वाली नहीं थी। पर उसे कहाँ पता था कि वो कटिलांग गैंग के एरिया में प्रवेश कर गई है। आगे उन्होंने ट्रैप बिछाया हुआ था, जिसके चपेटे में इनकी एक कार आ गई। अगले ही पल कटिलांग गैंग के लोग इन पर कहर बनकर टूट पड़े। जैसा उनके गैंग का नाम था वैसी ही इनकी कटिली गाड़ियां भी थी। किसी के ऊपर हाइड्रोलिक तो किसी के ऊपर कटर लगा हुआ था। ये दो को निपटाए तो अगले ही पल और आ धमके। तब तक इमोर्टन जो भी अपना काफिला लेकर करीब आ चुका था। पहले ये कटिलांग गैंग के ऊपर चढ़ाई किए, उनकी बखिया उधेड़ दिए, जिसमें मैक्स मरते मरते बचा। इस खतरनाक लड़ाई के बीच उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। देखते ही देखते कटिलांग गैंग की धज्जियां उड़ गई, सारे के सारे मारे गए। अब बारी फ्यूरियोसा की थी। उसके दल के जाबांजों को भी पता चल चुका था कि उनकी दलपति बगावत कर चुकी है। वो सब लाटा माटा की तरह उस पर टूट पड़े। फ्यूरियोसा ने कुछ को टैंकर के लपेटे में लिया और टैंकर को आधी की ओर मोड़ दी। सामने बहुत भयंकर तूफान था, जिसकी परवाह न करते हुए नक्स भी उस तूफान में घुसना तो चाहता है, मगर टक्कर में उसके आगे का टायर बेकार हो चुका है। बैलेंस बनाने के लिए ये ब्लड बैंक को पीछे बांधने ले गए। मौका देख वो नक्स के साथी को गाड़ी से नीचे गिरा दिया। अगले ही पल ये तूफान में प्रवेश कर गए। लग रहा था कि अंदर 400 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही है। पवंडर में फंसकर गाड़ियां और लोग तिनके की तरह उड़ रहे हैं। हवा में ही गाड़ियों का ब्लास्ट होना, ऊपर से आसमानी बिजली का कहर और इसी खौफनाक तूफान में फ्यूरियोसा के टैंकर का निकलना। नक्स ने मन बना लिया कि अब वो टैंकर को रोक कर ही दम लेगा, चाहे उसे शहीद ही क्यों ना होना पड़े। गाड़ी भगाकर टैंकर के आगे पहुंचा। फ्यूल टैंक को खोल गाड़ी उड़ाने ही वाला था कि इतने में फ्यूरियोसा उन्हें ठोक आगे निकल गई। तूफान थमने के बाद भी ये काफी टाइम तक यही बेहोश पड़े रहे। जब मैक्स होश में आया तो सबसे पहले उसने दिल को निकाला, जिसके जरिए नक्स उसका खून चूस रहा था। फिर बेड़िया खोलने का प्रयास किया, गोली चलाया, फिर भी बात नहीं बनी। तभी दूर किसी चीज के ठोकने की आवाज आई। वो फ्यूरियोसा थी जो टैंकर से रेत निकाल रही थी। मैक्स नक्स को कंधे पर उठा, एक हाथ में कार का डोर तथा दूसरे हाथ में गन लेकर उनके पास पहुंचा। उन्हें बंदूक की नोक पर लेकर प्यास बुझाया और उसकी जंजीर भी खुलने ही वाली थी। तभी पीछे से काफिला नजर आया। फ्यूरियोसा तुरंत मैक्स पर झपट पड़ी कि उसको निपटाकर फौरन यहाँ से निकलते हैं। शायद वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाती। उसने मैक्स से गन छीनकर ठोक भी दिया, मगर कारतूस तो पहले से ही फुस था। इनके छीना झपटी मारामारी के दरमियान नक्स भी होश में आ गया और ये दोनों फ्यूरियोसा से पिस्टल छीनकर उस पर काबू पा लिए। नक्स को लगा कि उसका ब्लड बैंक और वो अच्छे दोस्त बन गए हैं और फ्यूरियोसा को इमोर्टन जो के हवाले करने के बदले जो उन्हें मुंह मांगा इनाम देगा। पर मैक्स अपनी मर्जी का मालिक था। पिस्टल के दम पर सबको साइड कर टैंकर लेकर अकेले ही निकल पड़ा। फ्यूरियोसा और इमोर्टन जो की पत्नियां भी टैंकर के पीछे भागी, क्योंकि बिना फ्यूरियोसा के टैंकर चल ही नहीं सकता था। उसने बटन्स के सीक्वेंस अपने हिसाब से सेट की थी। हार पछताकर मैक्स को उनकी बात माननी पड़ी, पर एहतियात बरतने के लिए उसने वहां जितने हथियार थे सबको अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच उनको भनक भी नहीं लगा कि नक्स टैंकर पर चढ़ चुका है। तभी इनकी स्पीड स्लो होने लगी। शायद कोई चीज पीछे अटक रही थी। मैक्स उसको ठीक करने गया। इससे पहले कि वो ठीक कर वापस लौटता, नक्स टैंकर से निकल फ्यूरियोसा पर टूट पड़ा। ये किसी तरह उसे काबू किए और टैंकर से नीचे फेंक दिए। पर इनकी मुश्किलें खत्म कहाँ होने वाली थी। इमोर्टन जो इनके पीछे तो था ही, साथ में अपने चेला चपाटी को भी न्योता भेज दिया था। राइट साइड से बुलेट बाग तथा लेफ्ट साइड से डीजलगढ़ वाले काफिला लेकर इनकी ओर ही चले आ रहे थे। पर अच्छी खबर ये थी कि अब ये कटिलांग गैंग के इलाके में प्रवेश कर चुके थे। फ्यूरियोसा ने पहले ही कटिलांग गैंग के लुटेरों से 3000 गैलन तेल के बदले यहाँ से सही सलामत लौटने का सौदा की थी। अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो उन्हें चिल्लाकर बताई कि पीछे वाले गोल टैंकर में तेल लेकर आई है, जैसा कि उनके साथ डील हुआ था। पर डील के तहत ये बात भी हुआ था कि उसके पीछे कुछ लोग आ सकते हैं। पर यहाँ तो 3-3 गुटों की फौज इनके पीछे आ रही थी। इससे पहले कि वो अंदर प्रवेश कर जाए, फ्यूरियोसा रास्ता ब्लॉक करने के लिए जोर देने लगी। जब लगा कि उनके इंतजार में इनका बंटाधार हो जाएगा, तो टैंकर लेकर भाग निकले। इधर चट्टानों को गिराकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। जो की गाड़ियां फंस गई। तभी नक्स ने बताया कि वो फ्यूरियोसा के साथ टैंकर पर था। इमोर्टन जो के पास मॉन्स्टर ट्रक था। वो नक्स को साथ लेकर पत्थर वत्थर पर चढ़ाता हुआ पार निकल गया। उधर कटिलांग गैंग के बाइकर्स तेल के लिए टैंकर पर
हमला पर हमला किए जा रहे थे। ये सभी बाइकर्स बाइक फ्लिप मारने में एक्सपर्ट थे, जिसका उपयोग वो टैंकर पर ग्रेनेड फेंकने के लिए कर रहे थे। टैंकर में आग भी लग चुका था। फिर क्या था, फ्यूरियोसा ने सनरूफ खोला और उनको हवा में ही ठोकने लगी। मैक्स भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। तभी तेल वाला टैंकर टूट कर अलग हो गया और अगले ही